नवद्वीप आए और पंडित गंगादास जी की पाठशाला में अध्ययन करने लगे। इनकी बुद्धि कुशाग्र थी, पढ़ने लिखने में तेज थे, इसलिए अल्पकाल ही में इन्होंने काव्य शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करके पाठशाला से पुरंदर की पदवी प्राप्त कर ली। इनके रूप लावण्य तथा विद्या बुद्धि से प्रसन्न होकर नवद्वीप के प्रसिद्ध पंडित श्री नीलांबर चक्रवर्ती, ये महाप्रभु चैतन्य देव जी के नाना हैं, इन्होंने अपनी ज्येष्ठ कन्या सची देवी का विवाह पंडित जगन्नाथ मिश्र से कर दिया। नीलांबर चक्रवर्ती जी नवद्वीप निवासी नहीं थे। इनका आदि स्थान फरीदपुर के जिले में मगडोवा नामक एक छोटे से ग्राम में था। ये भी विद्या अध्ययन के निमित्त नवद्वीप आए थे। पढ़ लिख करके फिर यहीं रह गए, बेल पुकुरिया में काजीपाड़ा के समीप। इनके यज्ञेश्वर और हिरण्य दो पुत्र और दो कन्याएं थी। छोटी कन्या का विवाह श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न के साथ हुआ था और बड़ी कन्या सची देवी का पंडित जगन्नाथ मिश्र के साथ विवाह हुआ। नीलांबर चक्रवर्ती जी की दो पुत्रियां। रूपवती और कुलवती पत्नी को पाकर जगन्नाथ मिश्र जी परम संतुष्ट हुए और फिर सिलहट न जाकर के वहीं मायापुर में घर बनाकर रहने लगे। मायापुर में और भी बहुत से सिलहट निवासी ब्राह्मण रहते थे। पंडित जगन्नाथ मिश्र भी वहीं रहने लगे। मायापुर ये नवद्वीप का एक मोहल्ला है। आजकल जो नगर नवद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है वह तो उस समय कुलिया नामक ग्राम था। पुराना नवद्वीप तो कुलिया के सामने गंगा जी के उस पार पूर्व किनारों पर अवस्थित था, जो आजकल बामन पुकर नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि प्राचीन नवद्वीप की परिधि 16 कोस की थी। उसमें अंतः द्वीप, सीमंत द्वीप, ग्रोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, जन्हू द्वीप, मोदत द्वीप और रुद्र द्वीप, ये 9 द्वीप थे। इन 9 को मिलाकर के ही नवद्वीप कहते हैं। मायापुर जहां पर पंडित जगन्नाथ मिश्र रहते थे वो मध्य द्वीप के अंतर्गत था। अब उस स्थान का पता भी नहीं है कि कहां गया। भगवती भागीरथी के गर्भ में वे सभी प्राचीन स्थान विलीन हो गए। केवल महाप्रभु की कीर्ति के साथ उनके नाम मात्र ही शेष रह गए हैं। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपनी सर्वगुण संपन्ना पत्नी के साथ सुखपूर्वक नवद्वीप में रहने लगे। सची देवी के गर्भ से एक एक करके 8 कन्याओं का जन्म हुआ और वे अकाल में ही काल कवलित हो गई। 8 में से एको कन्याएं नहीं बची। इससे मिश्र दंपति का गार्हस्थ जीवन चिंतामय और दुखमय बना हुआ था। गृहस्थी के लिए संतानहीन होना बड़ा कष्टप्रद माना जाता है। उससे भी अधिक कष्टप्रद संतान होकर उसका जीवित न रहना। सची माता के 8 कन्याएं हुई, 8 में एको बची नहीं। ये दंपति श्री जगन्नाथ मिश्र जी सची माता दुखी रहने लगे, लेकिन थोड़े दिन के ही अनंतर में गर्भ रहा। फिर तो सची देवी के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम मिश्र जी ने विश्व रूप रखा है, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई के रूप में। विश्व रूप सचमुच विश्व रूप थे। माता पिता को इस अद्वितीय रूप लावण्य युक्त पुत्र को पाकर परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। चंद्रमा की कलाओं के समान विश्व रूप धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार विश्व रूप की अवस्था 9-10 वर्ष की हुई होगी कि तभी माघ मास में सची देवी के फिर गर्भ रहा। बस इसी गर्भ में प्रेमावतार महाप्रभु श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत तथा गीता में भगवान ने बार बार श्री मुख से जोर दे